सी हरियाणवी चैनल के सभी दर्शकों को सरिता दहिया की राम। देखो, भारत देश है, इसमें अनेक संत महात्मा, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, इतने महान पुरुष हुए हैं और जिन अपने ज्ञान ध्यान से, अपनी शिक्षा से पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया दुनिया में गौरव का अनुभव कराया है। और ऐसे एक महान योगी, महान संत मिलरेपा हुए हैं, जिनकी आज जन्म दिवस है। और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम उनके जीवन की पूरी कहानी सुनाएंगे। भी उनका कैसे जन्म हुआ था, किस किस प्रकार के कर्म करने पड़े, क्यों कर वो अध्यात्म की तरफ आए, तो वो सारी बात आज हम मिलरेपा की कहानी में सुनाएंगे। और देखो, जब अपने प्रदेश में अपनी मातृभाषा में बात हो तो बात सीधी आत्मा न छुए। तो इसलिए आज मैं ये मिलरेपा की कहानी हरियाणवी में लेके आई हूँ, अपना हरियाणवी में सुनाऊंगी। और उम्मीद है कि आप भी पूरे मजे के साथ अच्छे से सुनोगे। ठीक है। एक सरब जी नाम के व्यक्ति थे, जिनका परिवार, जिनने व्यापार में घाटा हो जाए है, नुकसान देखना पड़े हैं। तो वो क्या करे हैं, अपना प्रदेश छोड़कर कितने दूर प्रदेश में जाकर बसे हैं। अरुण यज्ञ, पूजा, कर्म कांड, जो भी इस तरह की पुण्य का जो व्यापार हुआ है, वो व्यापार करके उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। और जल्दी ही उस प्रदेश में उनका नाम बड़े बड़े धनी सेठा में गिना जाने लग गया। भी वो एक देश के, उस प्रदेश के वो धनी सेठा में शामिल हो गए। तो जो पहले से वहां के धनी सेठ थे, पहले से जो नामी गिरामी लोग थे, उनके परिवार की एक लड़की थी, वो सरब जी से उनका विवाह होता है। और सरब जी की पहली संतान के रूप में मिलेरप्पा जी का जन्म हुआ। और सरब जी की पहली संतान मिलेरप्पा हुई और उनके ठीक 4 साल बाद उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ, जिनका नाम पेटा था। और सब कुछ धन ना धन की कमी थी, सब क्या की मौज थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब क्या की मौज थी, सब आनंद में जीवन जी रहे थे। तो जैसे मिलेरप्पा 7 साल का होया, तो उसके पिता सरब जी ने एक बहुत गंभीर बीमारी होगी। और उस गंभीर बीमारी का इलाज किससे दौरे नहीं था, सारे नीम हकीम वैद्य सब फेल हो गए। और सरब जी ने भी पता चल गया, भी तेरा टाइम पूरा हो लिया, थोड़े दिन का मेहमान है तू। तो उसने क्या करा, अपने जितने भी रिश्तेदार थे, नजदीकी लोग थे, वो बुलाए और एक वसीयतनामा तैयार करवाया, जिसमें लिखवाया भी जो भी मेरी संपत्ति है उसका एक हिस्सा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा मेरी मृत्यु के बाद जो भी कर्म कांड करे जाएंगे उन पर खर्च करा जाएगा। और जो बाकी संपत्ति है मेरी, उस मेरे छोटे भाई के नाम कर दीजिए, वो उसकी देख रेख करेगा। और जब मेरा बच्चा यो जवान हो जाए, यो युवावस्था में आ जाए, इसने खेती बाड़ी ने धन दौलत ने संभालने लायक हो जाए, तो वह संपत्ति उसको वापिस कर दी जाए। तो इसी वसीयत लिखवा कर सरब जी स्वर्ग सिधार गए। तो अब तक तो सब कुछ आनंद में बीत रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद भी सब कुछ खत्म हो गया, दिन एकदम तो बदल गए। इब जो माँ बेटी थी वो घर में नौकर की तरह काम करती, सारा दिन झाड़ू पोछा कूड़ा कटका जो भी काम उससे करवाते, सारे दिन नौकर की तरह काम करते। और उधर जो मिले रहे पाओ खेतों में लगा दिया मजदूर की तरह, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किसाई मौसम हो, बिना रुके बिना थके वो बेचारा दिन रात मेहनत करता, हाथा में छाले हो जाते। और जब शाम ने खान पीन का टाइम आता, तो ऐसा आला सूखा रूखा सूखा जो भी होता वो न खाना देते, वो ऐसा खाना होता उन कुत्ते भी ना खावे, लेकिन वो बेचारे अपने दिन काट रहे थे, अपना उस खाने न वो खाते। तो जैसे ऐसे करते करते वो जो मिलेरेपा थे वो 15 साल के हो गए। और फिर उसके चाचा ने क्या करा, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा दे दिया, बोला यह थारी संपत्ति है, इसने ले और याड़े ते चलते बनो। तो जो उसकी माँ थी मिलेरपा की, वो अपने बच्चा लेकर अपने अपने घर में जो भी जोगी झोपड़ी बनाई उन्हें उसमें रहे। और उन्हें खूब मेहनत करी, उस छोटे से टुकड़े पर भी उन्हें बहुत सारी फसल पैदा करी। और वह इतनी फसल पैदा करी कि उसने सोचा कि मैं सारे गांव ने बुलाऊंगी, भंडारा करूंगी, जिमणवार लगाऊंगी। और
उसने जिम्मेवार लगाई उस फसल के जो भी धन होया था। और उस जिम्मेवार लगाने का भंडारा करने का एक मकसद था भी मैं गांव के लोगों ने इकट्ठा करूं या पंचायत बुलाऊं और जो भी इसके चाचा ने कराया है उनके सामने अपनी समस्या रखूं। तो ऐसा ही होया, सारे लोग आए, वो चाचा भी बुलाया। चाचा किसकी जो दुष्ट होते हैं वो तो किसी की नहीं मानते, वो तो अपनी मर्जी से चला है। तो बोले कि तू कौन सी संपत्ति मांगा है, तुमने इतने साल तो पालन लाग रहा, सारी होगी खत्म, यो एक टुकड़ा था वो दे दिया, और क्या मांगा है तू, मेरे तो अमीर तो तू है, तू सारे गांव में जमान लाग रही, मेरे तो ठाटी तो तू है, तू मेरे पे क्या मांगा है। वो ना उल्टा सीधा बोल के मार पीट करके चला गया। तो जितने भी गांव के लोग थे बोले भी यो होया तो गलत है, इसने इनके साथ गलत करया है, बाकी यो आदमी न्यू मानने वाला नहीं है। तो सारे गांव के लोगों ने के सलाह दी भी जो यो लड़का है मिले रेपा, इसने अच्छी शिक्षा दो, इसने खूब पढ़ाओ लिखाओ, यो अपना हक खूब खुद लेवेगा, यो अपने हक खातर खुद लड़ेगा, भी इसने इतना मजबूत बना दो। तो सारे गांव के लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करा, जो पैसे हैं उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। तो एक दिन वो बालक मिले रे पढ़ लिख स्कूल में तो आने लाग रहा था, और अपना बालक खूब अपनी मस्ती में गाता गुनगुनाता अपने मस्त होया आने लाग रहा। उसने देख कर उसकी माँ का बहुत अच्छा उठा, बोली बेटा तने इसी कौन सी खुशी मिल रही है, इसे कौन सी आनंद में है, तो जो इतना मस्त हो रहा है, हर गाने गाने लग रहा है। तू तेरे चाचा ने हमारा कितना अपमान करा, हमारे गेले के अन्याय कर रखा है, वो सारी चीज भूल गया, अगर वो तेरे याद हो तो या खुशी ना हो। और वो यूं करते करते उसका मारने लग गई। और मार वही बात हुआ, अगर जब बात माँ तड़पती होता अपने नहीं पीटा अगर क्या, अगर दूसरे का छो अपने पे उतरा कर। तो बालक का मारती मारती वह खुद बेहोश होगी, उसने इतनी बुरी तरह से वो बालक पीटा। तो बालक ने वह ठाई बिठाई लुटाई, पानी का छिट्टा छाटा दिया, तो उसका होश आया, जब उसको बोले अम्मा मैं ऐसा क्या काम करूं कि भी तू खुश हो जा, तू भी आनंद में रह, तेरा ये दुख है ये दूर हो जा। बोली मेरा दुख तो जब दूर होगा जब हमारे अपमान का बदला लिया जाएगा, जो मेरी गेला बन रही है वह उनकी गेला बना, जब मेरे कालजे में शांति पड़े। तो बोले बेटा भी यो न्यू क्यों करो, मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ इतना कुछ कर दो। तो वाकई है कि भी एक शूद्र विद्या हुआ है, तू वह सीख का और उसके कारण तेने शक्तियां मिलेंगी, तू ताकतवर बनेगा जब तू इन पे बदला लिए। भैया एक शूद्र विद्या की बात है, तो मैं एक बात इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ, जब यह थोड़ी सी आप समझ में आओगी, थोड़ी सी क्लियर होगी। जैसे ये बौद्ध धर्म था, ये आगे जाकर दो शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। जो हीनयान के लोग थे वो बौद्ध धर्म की जो धम्म नीतियां थी, बौद्ध धर्म का जो अनुसरण था उस पर चले वो लोग, लेकिन जो महायान के लोग थे वो थोड़े से भटक गए, तंत्र विद्या जादू टोने तांत्रिक क्रियाएं इनमें लग गए वो। और ये शूद्र विद्या वहीं से उपजी हुई चीज है भी, किस तरह क्रिया करते हैं, किस तरह तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो उस मिलेरेपा की माँ उससे कहे अभी तू जा और शूद्र विद्या सीख का, और जब हम इन पर बदला लेंगे। तो वो कहे ठीक है माँ मैं जाऊँ, जितना भी इस औरत के पास जो धन था, थोड़ी बहुत रुपया पैसा था, जो खान पीन का सामान था, उसने देकर वहां शूद्र विद्या ग्रहण करने खातर भेज दे। और मिलिरेपा के साथ जो भी उसके दोस्त यार दोस्त थे, यारे प्यारे थे, कुछ तो भी शक्तियां देखने खातर मैं भी ताकतवर बन जाऊं, कुछ मजे लेने खातर कुछ मैं बिना काम के भी गेल हो लिया कर। तो कई उसके साथ हो लिए। तो वो ढूंढता ढूंढता ईसा गुरु ढूंढा उसने, कभी जो उसने सूत्र विद्या सिखा सके। तो वो एक गुरु के पास गया और उसने बताया भी मेरे साथ यो अन्याय हो रहा है, मैं सूत्र विद्या सीखना चाहूँ। तो गुरु बोला ठीक से तुम याद रहो और सीखो। वो साल भर नहीं छोटी मोटी क्रिया सिखाता रहा उन्हें और अपने धोरे रखी। जब साल हो गया तो बाकी जो गेले आए थे वो वापिस चले गए। जो गुरु मिलेरेपा थे वो बोले गुरु जी इस शिक्षा में मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय होया, मैं उसका बदला लेना चाहूँ और मैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहूँ जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। तो गुरु देखो आजकल वो बात तो है नहीं, पैसे भरे सर्टिफिकेट मिल गया, आपको डिग्री मिल गई। पहले पूरी परीक्षा लेकर न अभी गुरु उसने जब शिक्षा दिया करते जब वो शिक्षा के योग्य है। तो गुरुजी ने एक आदमी भेजा भी, तू इनके गांव में जाकर पता कर जो जो ये बात
कह रहा है वह सारी सच्ची है या नहीं है, तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे यार, आका खाम खा की कहानी बना रहे हो। तो वो आदमी जाके उनके गांव में पता करे है भी कोई ऐसा कुछ होया है। तो फिर वो घरा उसने अपने गुरु ने जाकर बताया, गुरु जी जो ये मिले रे पाई वो सच कह रहा है और इसके साथ ऐसा अन्याय होया है। तो गुरु उसने शिक्षा देवे हैं भी तू 7 दिन एक गुफा में बैठेगा, बिना खाए पिए, अपनी निद्रा ने भी त्याग देगा, अपनी भूख प्यास ने भी त्याग देगा, और तू यहाँ पूजा कर, जो भी क्रिया साधना है वो करेगा। तो बच्चा जो मिले रे पाओ वो गुफा में बैठ जा है, और वो बच्चा शुरू से मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, वो पूरा लीन हो जाए, और उसने खूब ध्यान तब क्रिया करी, बिना भटके, बिना अपना ध्यान और समय गवाए। और 7 दिन बाद गुरुजी ने उसको बाहर निकाला, बोला इब तू इस योग्य है कि तू इस विद्या का प्रयोग कर सके, इब तू अपने गांव में वापस जा सके हैं। तो वो अपने गांव में गया, गुरुजी का धन्यवाद किया, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत था गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, और फिर अपने गांव में चला गया। गांव में जाकर देखा है कि वो जो उसके चाचा का घर खूब सच धज रहा, रौनक लाग रही, खूब बड़ा लाइटा जल रही। तो उसने पता चला भी उसके चाचा के लड़के की शादी का दिन है, वो उस दिन उसकी शादी है। तो वो कहा कि यो ठीक मौका है मेरा बदला लेने का। तो वो क्या करे है, अपनी शक्तियां का प्रयोग करे है, उसका घर तोड़ दे अपने चाचा। अब घर में तो रिश्तेदार थे, जानकार थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो घर टूट जा, हर सारे दबका मर जाए, लगभग 30-35 आदमी उसमें घर में दबका मर जाए, लेकिन वो चाचा चाची हैं वो बच जाए। तो वो जब बच जा, हाँ, वो देखा बिना तो कोई हलन भूकंप, ना कोई तूफान आंधी, कुछ भी ना रही हो, हमारा घर के ऊपर टूटा, इतने आदमी मर गए, इतना नुकसान हो गया। तो उनको वो ये बात याद आई भी, यो जरूर मिले रे पा का काम है, जो उसकी माँ ने शिक्षा सुधर शिक्षा लेने खातिर भेज रखा था, और उसने ही करा है यो कांड सारा। तो वो उसने मारने खातिर उसका चाचा चल पड़ा भी, मैं उसने की माँ ने नहीं छोड़ दूंगा, उसकी माँ ने मारूंगा। तो जितने भी गांव वाले लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी, बोले जब तना उनके साथ अन्याय करा तो इतने लोग मर गए, उसने ऐसा बड़ा कांड कर दिया, अगर तू उसकी माँ ने मार देगा तो वो सारे गांव ने ना छोड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, आकर तू माँ ने छोड़, उससे न मार। तो गांव वाले लोग मिले रे पाना मार खातिर उसने ढूंढने ही चाल पड़े हैं भी, वो कित मिलेगा, वो खोजे हैं इधर उधर। तो ये सारी बात उसकी माँ ने बेरा पड़ जा भी, मिले रे पाना मारते ही चल पड़े हैं। तो वह क्या करा है उसने, किते इसी जगह छुपा दे है, दूर भेज दे है कि भी वो उनके पंजाब लेकर जा, उनकी पहुंच में नहीं आ पाता वो, और वो दूर चला जा है। तो इतने जब भी गांव वाले ने नहीं मिलता, वो थकार के बैठ जा है, फिर बाढ़ देखा कदे तो आवेगा। तो एक दिन एक नेपाल से एक भिक्षु आवे है, बोले कि भी उसकी माँ दा आकर मिला है भी, मन में भी इस तरह की समस्या है, और मैं मिले रे पा को अपना गुरु बनाकर उसका वह शुद्र शिक्षा ग्रहण करना चाहूंगा, भी मन वह शिक्षा मिले, और मैं भी अपना उसका प्रयोग करूं। वो बोली भी न्यू तो मैं ना बताऊं, पहले तेरी परीक्षा लूंगी, फिर बताऊंगी कि भी तू सही कर रहा है, भी सच्चा है या इनके साथ मिल रहा है। तो वह क्या करा है, एक दिया जला दे, नुका अगर यो दिया 24 घंटे जलता रहा तो तू तरता, मैं उसका पता बताऊंगी, और ना तो तू फ्रॉड है, धोखेबाज है, इनके साथ मिल रहा है, और मेरे बेटे का दुश्मन से, और चले जाइए फिर तू यारे। तो ऐसा हो वो दिया 24 घंटे तक जलता रहे। तो वह मान जा भी हाँ तू ठीक है, और वो उसने कुछ खान पीने का सामान जो भी उसके पास थोड़ा बहुत रुपया देला है वो दे के मिले पा के पास उसने भेजा है, और एक साथ में एक चिट्ठी लिख कर दे है, अगर बेटा तने जो भी काम करा मैं उसका बहुत खुश हूँ, मेरी आत्मा ने शांति मिली, लेकिन असली बदला तो जब पूरा होगा, जब वो तेरे चाचा चाची मरेंगे, वो तो जिंदा है। तो इसलिए और शिक्षा ले, और शक्तियां बढ़ा अपनी, और आगे बढ़े, और उनका बदला ले। उस चिट्ठी वाले को भिक्षुक धीरे धीरे 2-3 दिन में मिले रेपा के पास पहुंच जा है, और जाकर उसको वो चिट्ठी और वो सामान दिखावे है, और मिले रेपा भी समझ जा भी या मेरी माँ की चिट्ठी है। तो वो फिर अपने उस गुरु दौरे जा है कि भी मेरी माँ की यह चिट्ठी है, मैं और आगे शिक्षा लेना चाहूँ, और अपनी शक्तियां न बढ़ाना चाहूँ। तो गुरु का भी मेरे पास जितनी थी मैंने दे दी, इससे आगे तो मैं नहीं दे सकता, बाकी बदने किसी आदमी तो मिला दूंगा, जो इस आगे जाना है वो तना और शक्ति देगा। तो वो उस दूसरे आदमी के पास भेज दे है, और वो जाकर मिले रहे पास तो अपनी सारी बात बतावे है।
जब वो गुरु देखा है भी यो फलाने ने भेजा है तो यो ठीक आया होगा और वो उसकी बात मान ले है। वो उस तन को है तू एक कोठड़ी है, गुफा है, जो भी जैसे आप मेडिटेशन रूम में है, ऐसे ही ध्यान कक्ष है, उसमें बैठ और अपना तू ध्यान लगा और 7 दिन तक तेरे को वहीं बैठे रहना है। जब तक तेरे को बाहर आने के लिए नहीं बोला जाए, तू बाहर नहीं आवेगा। तो मिले रे पाप ने ध्यान में बैठ जा और वो लगन तो उसका बचपन से ही है। तो वो 7 दिन तक बाहर निकल कर नहीं देखता, बिना खाए पिए, बिना सोए वो अपनी साधना में, तपस्या में लगा रहे हैं। तो 7वें दिन उसकी जो गुफा है उसमें इतना तेज प्रकाश उत्पन्न हो जाए जैसे कहीं आग लग रही हो। तो वो गुरु देखा है, फिर उसने बाहर बुला ले है, बोले तू ये भी योग्य हो गया है, तेरी शक्तियां इतनी पूर्ण हो गई है, शूद्र विद्या भी तू जो चाहे वो कर सके है। तू ओड़े बरसा सके है, तू आग बरसा सके है, तू आंधी तूफान में काबू कर सके है, तू इतना ताकतवर हो गया है। तो उसने वो बाहर बुला ले है, बुलाई तू अपना गांव में जा सकते है। तो वो उसने प्रणाम करके जो भी था गुरु दक्षिणा के रूप में उसकी माँ ने दिया था थोड़ा बहुत उसने देकर और वो अपने गांव की तरफ खोले हैं। जब गांव की सीम पर जावे है, देखा है कि भी गांव में बारले की फसल थी। बारले मतलब जैसे उस उधर फसल का नाम होगा कोई, तो वह खूब किसानों की खूब पैदावार हो रही है। सारे लोग खुशी में भी सब साल की बार बढ़िया फसल हुई है और सब खुशी मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, अपना उत्सव सा मन रहा है गांव में। तो वो देखा भी तो सही समय है अपनी विद्या न प्रयोग करने का, अपनी सुंदर शिक्षा न प्रयोग करने का। तो वो क्या करे है, खूब मोटे मोटे ओले की वर्षा कर दे है। गांव में ओले बरसे हैं, जितनी फसल थी सारी नष्ट हो जाए है, सारी बर्बाद हो जाए है। कुछ आदमी भी मर जाए हैं जो उसकी चपेट में आ गए। जित खुशी का माहौल था उस मन रहा थोड़ा मातम छा जाए, सबके चेहरे पर मायूसी आ जाए है, भी यो क्या होया। फिर देखा है उसका चाचा भी और सब भी, बाकी सारे आसपास के गांव ठीक है और यो हमारे गांव में ऐसा होया एकले गांव में, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है। फिर वह उसने मिलेरे पान ढूंढा है और वो उस मिलेरे पान ढूंढती मारती सारे गांव लिकड़ ले है, ढूंढ लग जाए है। और वो मिलेरे पास छुपता छुपाता लुकता बाज ले है। और देखो हर एक जितने ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा मोड़ आता है कि वहीं से उनकी जिंदगी बदलती है। तो यो ये जो लोग उसके पीछे लग रहे हैं, वो अपने आप में बचाता घूम रहा है। तो यो ये जो मिलेरेपा के जीवन का टर्निंग पॉइंट का देखो ऐसा मोड़ था जिससे उसका जीवन बदल गया। तो वो छुप रहा है, भाज रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो सोच रहा है मेरी माँ तो एकली थी, उसका एकली का दुख था। भी मेरी माँ ने इतना दुख मिला, मैं उसके दुख दूर करने खातिर मैंने इतने आदमियों ने दुख दे दिया। देखो मारकर तो चाचा चाची ने दिया था, बाकी गांव वाले ने क्या करा था। लेकिन आज के दिन तो गांव वाले भी दुखी हैं, उनमें तो बहुत से मरे भी हैं। हाई हमने क्या कर दिया, हमने कितना बड़ा पाप कर दिया ये। तो मिले रे पाना बहुत पश्चाताप हुआ है। वो हालांकि उन्हें तो भाज जहां उनकी पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसका मन बिल्कुल पश्चाताप में आत्मग्लानि तो भर जाए कि मेरे जैसा पापी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं क्या करूं जो मेरे ये सारे पाप कट जाए, मैं इनका मुक्ति पा सकूं। तो वो इस चीज की तलाश में फिर उन गुरुओं दौरे जा है। तो वो गुरु का भाई देखो ऐसा ज्ञान तो हमारे दौरे नहीं है, तू अच्छे कर्म करे, दया कर, सेवा कर, लोग कि तेरे कर्म कटते जाएंगे, भी अगले जन्म में भी करिए न्यू तेरा धीरे धीरे पाप कट जाएंगे। बोले ना, इतनी तसल्ली तो खोना, मेरे तो इस जन्म में काटने है सारे पाप। मैं तो यो मानस जन्म मिल रहा फिर के बेरा के है के नहीं, मैंने तो कुछ ज्ञान नहीं आगे के जन्म होवे के नहीं। तो मैंने तो इब मुक्ति लेनी है, इब पाप पूरे करने हैं। तो वो गुरु का भी देखो आसपास तो ऐसा कोई है नहीं। एक तू आगे सी जगह तिब्बत प्रदेश में एक गुरु है जिसका नाम मारपा है। वास्तव में जो मारपा था उसने बहुत सारे ग्रंथ थे जो हिंदी में ट्रांसलेट कर रखे, हिंदी में उनका अनुवाद करा था। और जब अनुवाद करे तो उसके खातिर पढ़े भी गा तो उसने ज्ञान तो हो ही जा। बोले भाई वो बहुत ज्ञानी पुरुष है और वो तेरी मदद कर सका है, तो उसके पास जा। तो वो मिलेरेपा ढूंढता ढूंढता कई दिन पैदल चला है, कई दिन की लंबी यात्रा करके जो उस आदमी के कमरे में जा भी, ये बताओ मेरे तो भी वो मारपा आदमी कौन है और उससे कैसे मिल सकूं मैं। बोला वो मारपा मैं हूँ। वो खुश हो जा भी, जिस आदमी की तलाश थी मैंने वो मिल गया।
और वो उसके चरणा में लेट जा है, चरण स्पर्श करे हैं और बोला कि भी मैंने बहुत पाप करे हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं इन पापा तो मुक्ति चाहूँ, आप मैंने शिक्षा दो, इसी शिक्षा दो भी मैं जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लूं, इन पापा से मुक्त हो जाऊं। तो वो गुरु उसके सामने दो पक्ष रखे, बोले या तो मैं तेरी लत्ते चावल की, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर सकूं, या तो मैं दीक्षा दे सकूं। तो वो कहे कि भी आप ठीक है, मैंने दीक्षा दो, मैं अपनी रहने की, खान पीने की व्यवस्था खुद कर लूंगा। तो बोला ठीक है, तो मैं कल तेरे दीक्षा का काम तेरा शुरू हो जाएगा, तू अपनी व्यवस्था कर ले आज। तो वो क्या करे है भी, वो हर काम में उतावला तो शुरू से ही है, जो भी काम करे है उसने पूरा ही करा है। तो वो न्यू सोचा है कि भी गांव में मांगन चला जा है कि भी अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लूं, अपने रोज रोज नहीं जाना पड़े। और वो मांगता मांगता एक दिन में पूरा बोरा भर लिया हुआ है कि 1 साल भर का अनाज मैंने इकट्ठा कर लिया, अब अपना आराम था, अपना ध्यान में लगूंगा, अपना काम करूंगा। तो जब वो बोरा लेकर वो गुरु के गुरु मारपा जो उसके घर के आगे पटक दे, और उस टाइम जो गुरु मारपा अपने घर में बैठे खाना खा रहे थे, तो वो आके वो धमदेसी आवाज आवा, हाँ के बाहर देखा भी यो क्या होया। तो वो कह यो बोरा था ना पटक्या है, बोले हाँ गुरु जी मन पटक्या है। बोले तू एड़े तो चलिया जा, बोले तेरे में इतना छो, तने यो बोरा पटक्या मेरा घरे ला दिया था ना सारा, तू तो काल नहीं इसने तोड़ भी देगा तेरा, और क्या है बात पे गुस्सा उठ गया तो। अरे तू मैंने अपने चाचा का घर तोड़ दिया, मना के तू बख्शेगा, तू मैं तेना कोई शिक्षा शिक्षा नहीं देता, तू यार तो चलता बन। उसको गुरु को बहुत गुस्सा आया उसमें, लेकिन वो कह जी इसमें बोझ ज्यादा था, तो इसलिए मैंने ये मेरे से खुद क्या गया, गलती होगी मेरे तो माफ कर दो, मेरे अंदर बहुत पश्चाताप है और मैं पछतावा करूंगा, मैं ऐसा आगे तो कदे नहीं करूंगा गलती नहीं। हाँ, मेरा मतलब मैं आपका अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करूँ हूँ, सब कुछ आपके चरणों में चढ़ाऊ हूँ, मैंने शिक्षा दे रही हूँ, बस मैं मुक्ति पाना चाहूँ। तो गुरु कहे है चल ठीक है, इतनी बार माफ कर दिया, तो ऐसा करे मेरे बच्चे खातिर है, मेरे बेटे खातिर एक घर बना, अगर तू वो घर बना देगा तो मैं दीक्षा दूंगा, ना तो नहीं दूंगा। तो वो भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, दीक्षा लेनी उसने जरूरी थी, क्योंकि उसके अंदर इतना पश्चाताप था। तो वो घर बनाना शुरू कर दे, वो गुरु जी का है मेरे बेटे खातिर अर्धचंद्राकार घर बना। तो वो घर बनाना शुरू कर दे है, वो आधा अच्छा हो लिया, देते भी ऊपर जा लिया। जब वो गुरुजी आए एक दिन, बोले ना ये तो ठीक नहीं बन रहा, और तू दूसरा बना, तू 3 कोना वाला घर बना, और बोला ये जितने भी ईट पत्थर ये माटी लेकर था इसने सारी उल्टी दरका, और फिर तू इसका फिर घर बना 3 कोना वाला। वो फिर लाग गया बेचारा, पहले उसने वो तोड़ा जो बन रहा था, वो माटी ईट पत्थर जो थे वो वापिस रख आया, और फिर घर बनाने लग गया। जब वो 3 कोना वाला भी दे तो ऊपर हो लिया, फिर आया वो गुरु मारपा भी, ना यो भी अच्छा नहीं लगता, तू मेरे बेटे खातिर 4 कोना वाला बना। तो वो फिर बोला गुरु जी एक आदमी सारी मेहनत मजदूरी भी मन नहीं करनी, और घर मन नहीं बनाना, मैं पत्थर भी मैं ढूं, मेरी तो सारी उम्र बीत जाएगी इस काम में, मैं दीक्षा कद लूंगा, मैं पापा तो मुक्ति कद पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा न्यू भाई। तो गुरुजी बोले कि तू चिंता मत कर, इस बात का वचन मैं दूं हूं कि भी तू मर बिना दीक्षा लिए मरेगा नहीं, तो जब तक तेने दीक्षा नहीं मिलेगी जिंदा रहेगा, लेकिन तू घर बना। तो वो गुरु की बात सुनकर ना अपना घर बनाने लग जा है। तो 4 मंजिला मकान भी जब पूरा होने से पाया, फिर आ गया गुरु, बोला ना यो तो ठीक नहीं है, तू 5 कोना वाला बना। तो वो गुरु का ना देखा यो कि है अभी मैं तो आधी उम्र नहीं हुई बीत ली, ये काम मजदूरी करते करते मेरे तो घर नहीं बन रहा रही हो, फिर आके कह दे। बोला गुरु जी कल तो आप 4 वाला कह रहे थे, आज 5 वाला कह रहे हो, कल ना फिर 6 वाला कह दोगे, मैं क्यों कर मानू भी आप इसमें संतुष्ट हो जाओगे 5 कोना वाले। बोला मन कद गई थी तेरे तो 4 कोना वाला बनाना है, मन तो तेरे तो कोई बात ना करी, वो तो और चंबे में भी यो क्या होया, यो तो नट गया इसी बात, मेरी तो इतनी उम्र साल बीत गए इसकी, वो करते करते अरीब यो इसी बात करे है। बोले आप जो भी बात करें ना इसका साक्षी बनाओ किसी ने, कि आप 5 कोण वाला 6 कोण वाला घर मांग रहे हो, और उसके बनने के बाद आप मने दीक्षा दोगे।
वो के करे है जो गुरु मारपा की धर्मपत्नी थी, गुरु माँ थी, जो उसने बुला के लावे हैं, भी आपके सामने ये गुरु जी कह रहे हैं, भी यो घर जब पूरा हो जाएगा, तो मैं तना दीक्षा दे दूंगा। वो गुरु माँ कहे है, ठीक है, मैं इस बात की गवाह हूँ, और तू यो घर बना, जब यो घर पूरा हो जाएगा, तना दीक्षा मिलेगी। तो वो के करे है, जब वो 6 मंजिला मकान बनाने लग गया है, 6 गुणा वाला मकान बनाने लग जा है, तो गुरु के 3 चेले आवे हैं, 3 शिष्य आवे हैं उसके, और वो एक गुरु ने पत्थर दे जा है। बोले कि यो तू इसके शिलान्यास में रखिए, भी नीचे यो पत्थर लगाइए, गुरु का पूजा हुआ पत्थर है यो, जब यो घर अच्छा बनेगा। तो वो खुश हो जा, भी चलो गुरु ने भेजा होगा, गुरु के चेले हैं, वो पत्थर लगा कर वो घर बनाना शुरू कर दे। और लगभग पूरा होने को हुआ है वो घर। तो गुरु जी फिर आवे हैं, सारे ने मुआयना करके देख दाख के उस पत्थर पर उंगली रखा है। बोले यो पत्थर कड़े ता आया। बोला गुरु जी, यो तो आपने भेजा था, भी आप किसी से आकर दे गए थे। बोले अच्छा, मन ने भेजा था। बोला चल, मन ने भेजा था, मैंने मजदूर तो ना भेजे थे, मैंने न्यू कही थी भी तू अपनी मेहनत का बना होगा। वो 3 बंदे आए, उनका श्रमदान होया, उनकी मेहनत लागी, तो वो कित गया, वो तो फिर खराब गया। तेरा इसमें क्या योगदान रह गया? यो मैंने न्यू कहा था, जो भी घर होगा सिर्फ और सिर्फ तेरी मेहनत का होगा। तो वो बोले इस पत्थर ना उखाड़ और वापिस रख के यार, फिर तू मेरे खातिर 9 मंजिला मकान बना, जिसमें एक पूजा कक्ष भी हो, जिसमें बैठ कर प्रवचन दूं, अपना ज्ञान उपदेश दूं, और वो घर बन जाएगा जब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और ये सारे काम हुआ, गुरु माता भी देख रही थी। तो गुरु माता ने उसको बहुत दया आई, बोली कि अपने घर में कुत्ता भी आवे है, हम उसने भी 2 टूक घेर कर भेजा है, और बालक आवे है, दीक्षा लेकर चले जा है, और शिष्य आवे है, और तू इसने इतना तरफा रहा, इतना दुखी कर रहा। वह उस मिलेरपा के पास जा, गुरु माँ बोली देख बच्चा, वैसे तो ये नहीं करता, तू भी देखा है, इतने बच्चे आवे है, दीक्षा लेकर चले जा है, कुछ ना कुछ बात है, तू अपना मन मत तोड़, तू जो ये कह है करता जाता ना, दीक्षा जरूर मिलेगी। तो वो गुरु माँ की बात मान ले है, फिर मकान बनाने में लाग जा है। और वो मतलब मेहनत करते करते शरीर का बिल्कुल कमजोर हो लिया, सारे का फोड़े लिकड़े, उसका हाथा में छाले, मतलब वो इस अवस्था में नहीं रहा कि वो और काम कर ले। तो वो गुरु माँ के कह है, उसने उसको बहुत दया आवा है कि यो इस बालक के साथ ये कर रहा है। तो वहां के कह काल है ने शिष्य है जो, उनकी एक टोली आवेगी और उनका दीक्षा दी जाएगी, तू भी उनके बीच में जाकर बैठ जाइए, तेने दीक्षा मिल जाएगी। तो वो ऐसा ही करे है, जब अगले दिन दीक्षा का टाइम हो, बीच में जाकर बैठ जा है। तो जो गुरु मारपा थे, वो आंख बंद करे करे खड़े हुए हैं, और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसने धक्का देकर मारा है कि अरे तो बाहर चला जा तू, और लेकर डंडा उसको खूब डंडे मारे हैं। तो वो रोता रोता बेचारा फिर अपने उसमें आ जा है कि भी मेरे कर्म में तो लिखी कौन है दीक्षा, और मेरे तो पापा का घड़ा इतना भारी है कि भी इस जन्म में तो लगता नहीं हो जाएगा पूरा। लेकिन वो गुरु माँ उसने फिर आ जा दिलासा देने, भी तू घबरा मत, तू ऐसा करिए कल, यो बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं मानेगा, तू एक गुरु दक्षिणा देकर जा, सारे जितने ब्याह हैं, उसने एक तांबे का पात्र बर्तन में मक्खन भर कर दे दे, भैया गुरु दक्षिणा दे दिए, अरे तू जाके कल फिर ले लिए दीक्षा। तो अगले दिन फिर वो पात्र लेकर जा है, तो के वह वो गुरु पूछे भी यो कितना लिया तू यो मक्खन रिया पात्र? बोले गुरु माँ ने दिया है। तो बोला कि तेरी कमाई की दक्षिणा मानी जागी, न्यू कोने तू कितने तक कुछ भी लाकर दे देगा, और मैं उसने मान लूंगा, तो यारे तो चले जा, दोबारा मेरे सामने मत आइए, तेरे तक घर बनाने की कही थी वो तो बना कोने, यार तू किमे किमे ठागा आ जा। तो वो फिर बेचारा दुखी हो जा है, चला जा है। फिर वो गुरु माँ वहां बेचारी उसके मन में दया, वह नहीं मानती, वहां उसने एक नीलम मणि हो वह दे, बोला तू या ले जा, और बोला यह मेरी दक्षिणा है, तू मुझे दीक्षा दे। वो नीलम मणि ना उसके गुरु के पास ले जा है, भैया गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करो और मुझे दीक्षा दो। बोले मणि कहाँ से लाया तू, कितना लाया नीलम मणि? बोले गुरु माँ ने दी। आज गुरु माँ भी हाजिर कर ली दरबार में। बोले तू ऐसी क्या बन रही है, अभी तू बार बार इसने कुछ कुछ दे हर या नीलम मणि देकर दीक्षा दे की भेज दी। बोले इसमें आपका कोई हाथ नहीं, मैं अपने घर पे ले रही हूँ, मेरी चीज हर मन ने इस दी हर यो इतना गुरु दक्षिणा में दे, तेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, गुरु के पास हम भी बोले।
तो गुरु ने कहा जब तू मेरे घर में आई तो तू मेरी होई, और तेरे तो जुड़ी हुई सारी चीज भी तो मेरी हुई, या मणि भी मेरी है, और एक दोबारा मत आ जाइए, तू चली जा यारे, तेरी इसने भी ले जा। गुरु उन दोनों पर बहुत गुस्सा करे हैं और वो चला जा है वहां से। तो अगले दिन वो ये करा है कि भी वह गुरु माँ तो मानती नहीं, बोली कि मैं तेरा कष्ट देख नहीं सकती, तू जितना तड़प रहा है, तेरा शरीर भी जाल लिया, तेरे सारे के फोड़े फुंसी हो रहे हैं, फल्ले पड़ रहे हैं, और तू एक काम कर, कल 10वीं तिथि है, जो वो गुरु मारपा था वो हर महीने 10वीं तिथि को कुछ पूजा करया करता, और उस पूजा के बाद वो एक सूप जैसे सर काढ़ा वगैरह कुछ पिया करता। बोली मैं उसमें कुछ दवाई मिलाऊंगी जिससे वो सो जाएगा, और फिर मैं तना एक चिट्ठी दूंगी, और एक और इसका चेला है जो इस योग्य है भी, वो गुरु दीक्षा देवा है, और तू उस दौरे चला जाइए, वो तना दीक्षा दे देगा। तो अगले दिन जब वो सूप प्यादे उसने वहां माता गुरु ने, और वो फिर नींद में सो जाए है, तो वह चिट्ठी लिखा है उस पर गुरु की मोहर मार के, और गुरु गुंडवाइन नाम है उसका, उसके पास भेज दे उसने, और वो गुरु की चिट्ठी और छड़ी लेकर उसके पास चला जा है। अब वो जो गुणवाई था वो चिट्ठी और छड़ी ने पहचान ले, हाँ भी ये गुरु ने भेज रखा है, और वो उसने दीक्षा दे दे है, जो भी गुरु मंत्र हुआ है वो बता दे है भी तू इनकी उपासना साधना करे, इनका ध्यान लगा। तो वो रोज पूछे उससे भी इतना कुछ महसूस होया, वो बोला ना मैंने तो कुछ महसूस नहीं होया। फिर बोले चल और कर, थोड़ी देर और बैठ इतने घंटे, फिर कुछ तना कुछ महसूस होया, बोले ना मन तो कुछ नहीं होया। तो गुरु तो वो भी था, दीक्षा तो उसने भी मिल रही थी, वो समझ गया कुछ ना कुछ बात है जो इसमें कोई एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती हम चाहे शिक्षा वो हमारे लिए व्यर्थ है, वो हमें कोई असर नहीं करेगी, गुरु की ग्रेस होनी भी जरूरी है। तो इतने में गुरु की चिट्ठी आ जाए उसके पास, गुरु मारपा की, भीमन ने अपने बेटे खातर एक मकान बनाया है, उसका मुहूर्त कह लो जो अपनी भाषा में हरियाणा में मुहूर्त है, तू आ जा, और मेरा एक नालायक सा चेला है मिले रप्पा, वो तेरे दो है, उसने भी अपने साथ लेकर आई है। तो गुरु जो गुंडवाइन था उसका जचगी भी कुछ ना कुछ कांड करके आया है, यो कि मैंने कि मैं बात है, जब भी मेरे को भी हाजिर कर लिया बुला लिया, वो क्या करा गुरु ने खुश करण खातिर सारी धन संपत्ति अपने जितना भी है सब के में बांध कर अपने गुरु के पास चले जा। और एक बकरी थी वहां टांग टूट रही थी, अपाई सी थी, बोला इसका क्या करूंगा, उसने उड़े छोड़ जा, और जाकर वो गुरु के चरणा में लौट जा, हर बोला मैं यह सारी संपत्ति आपको उपहार देने के लिए लिया, तो उनका सारी संपत्ति कड़ लिया हुआ, बकरी तो उड़े छोड़ा तू, क्योंकि वो तो गुरु था, उसको तो सब कुछ दिख रहा था। तो बोला उसको बड़ा पछतावा होया, फिर गया वो अपने गांव में वापिस, और फिर वह बकरी भी ले आया, और बोला तने मेरे तो बिना पूछे इसका दीक्षा कैसे दे दी, बोला ये देखो भी मेरे तो यह चिट्ठी मिली थी आपकी, और इसने मेरे को दिखा था, मैंने इससे दीक्षा दे दी, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर वह गुरु माँ हाजिर करी भी, तू इतना बड़ा कांड कैसे करे, उसने गुरु माँ ने क्या करा, अब जो पूजा कक्ष था अपना दरवाजा बंद कर लिया और खोल लिया नहीं, उसने बेरा पट गई, तू बचेगी नहीं, तने तो इतना बड़ा कांड कर रखा है, फर्जी डिग्री बना दी थी उसने तो वह उसने दरवाजा खोल लिया नहीं, और गुरु के क्रोध के आगे सारे दुखी हो रहे। अब वो मिलरेपा था, वो इस टाइम उसके अंदर इतना पश्चाताप होया भी, मैं तो जो चीज मैं मुक्त करने के लिए आया था वो तो हो ही नहीं, और मेरे पर तो पाप चढ़ते जा, मेरे कारण या गुरु माता भी इतना वो झेल रही है, इतना कष्ट झेल रही है, वो रोन लाग जा है, उसको बहुत पश्चाताप, बोला कोई बात नहीं अगले जन्म में खट जाएगी, मैं अगले जन्म की प्रतीक्षा करूंगा, और वो मतलब छोड़कर चल पड़ा है भी मेरे बस का नहीं है, भी मैं हार मान ले है, मतलब कि आपने जब वो चालन लग गए है, जब गुरु मारपा उसका हाथ पकड़े, भी मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, गुरु के सामने जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते आपको दीक्षा नहीं मिल सकती, आप कितनी भी चालाकी कर लो गुरु से नहीं बच सकते। बोला ये जितने भी काम कर रहा था तू, मैं तेरे कर्म काटन ते ही करवाऊं था तेरे, लेकिन तू न और बढ़ाता जा था, ये तो कद के खत्म हो लेते जो मेरे कहे पर चलता तो, लेकिन तू अपनी चालाकी दिखावर और बढ़ा ले उनने, ये तो जो गुरु माँ है ये तो माया है, भ्रम करण आवेगी या तो तुमने, वो तो तना हर रूप में भ्रमित करेगी, लेकिन जो दीक्षा लेने का सीधा पहला नियम वो है भी गुरु के सामने तन मन धन से समर्पण कर देना, तो तने
तो समर्पण जब तू आज तने समर्पण करया है, आज तेरे अंदर पश्चाताप है, आज तेरी सारी चालाकियां सारे वो खत्म हो गए, तू आज दीक्षा लेने के लायक है। तो उस दिन उसको गुरु दीक्षा देवे है और उसको एक गुफा दे दे भी, तू इसमें बैठ और अपने ध्यान लगा, ध्यान ही सत्य है, ध्यान ही ये सब कुछ, ध्यान में बैठ। तो गुरु जो मिलेरप्पा है वो बैठ जा है, साल भरते ही वो अपनी निद्रा का, वो प्यास का, सबका त्याग करके अपने आप में गुफा में बंद कर ले है और खूब मगन होकर तपस्या करे है। वो जो भी गुरु मंत्र दिया था उसका ध्यान लगावे। तो ध्यान लगाने के बाद बीच बीच में वो गुरु मारपा उसने बाहर बुला ले हैं। हालांकि वो उसका मन नहीं होता मैं इस ध्यान में तो उठूं, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार वो बीच में उठ का आवे है। वो उसका खूब बढ़िया भोजन खिलावे है, पकवान बना बना के, और पूछा भी तने क्या अनुभव है, अपने अनुभव बता अपना। और खूब खुश हो दोनों, गुरु माँ भी और गुरु जी भी, सब उसके अनुभव तक खुश हो। वो अपना बात बता के खाना पीना खाकर फिर वापिस चला जाओ उस गुफा में, और वो अपना खूब ध्यान करे। तो एक दिन वो सोया नहीं, एक साल भर थी। एक दिन उसकी तड़के आंख लाग गई और सपने में उसके एक दाकिनी, देवी दाकिनी, आम भाषा में ये जो शूद्र विद्या बताई है, ये सारी डाकिनी, ये वास्तव में ये इस तरह की शक्तियां हो है इस विद्या में। तो एक डाकिनी आवे उसकी ध्यान में सपने में, अरनू को है भी तू इस अवस्था ने पूर्ण मत समझ, तना तो इब बहुत आगे जाना है। जो तेरे गुरु ने ज्ञान दिया ये पूरा नहीं, वो अपने गुरु के पास जा और उसका पूरा ज्ञान ले और फिर बैठिए। तू भाई तू अधूरा ज्ञान ले रहा है। तो वो सवेरे उठ कर आवे गुरु के पास। तो गुरु पूछे भी आज इस टाइम कैसे, तू तो इस टाइम तो नहीं आना था तना भी, क्यों बीच में उठ का आ गया। तो कहेगी भी मैंने ऐसे ऐसे दाकिनी देवी के दर्शन हुए हैं, उसने मेरे को यह बात बताई। तो वो कहे अभी तू कह रहा तो यह बात सच्ची है, बाकी मन ने तो अपनी तरफ से पूरा ज्ञान दे दिया था तेरे को जो भी थी। वो फिर अपने सारे धर्म ग्रंथ है जितने भी उसने पढ़ रखे थे उन्हें टटोड़ा है। शायद कोई बात छूट गई हो, शायद मैंने इसने ना बताया हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसने ना दिया हो। जो उसके पास था उसने सब कुछ दिया था उसने। बोला ऐसा है कि तो मेरा गुरु है, गुरु नरोपा, उसके पास चलना पड़ेगा और वो इस समस्या का समाधान कर सके, वो ही हमने बता सके अभी आगे कैसे बढ़ा जा सकते हैं। तो कई दिन की यात्रा कर कर वो गुरु नरोपा भारत में रहे थे उस टाइम, और वो कई दिन की यात्रा करके भारत में आवे हैं और उस गुरु से मिले हैं। और गुरु नरोपा उन दोनों का पूरी दोनों बाहें फैला के स्वागत करे हैं और बोले तिब्बत प्रदेश के जो भी वृक्ष हैं, घाटियां हैं, वो आपके स्वागत में झुक रही हैं। और बोले ये इतनी महान आत्मा है, जैसे भी महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करा था वैसे ही महात्मा बुद्ध के समकक्ष ये निर्वाण प्राप्त करेगा और सारे तिब्बत प्रदेश का उत्थान करेगा, सारे तिब्बत प्रदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। तो वो उससे गुरु जो मारपा है, गुरु नरोपा से बताओ भी इस तरह मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरे को देवी ने ऐसा बताया कि भी आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है। बोले ये तेरा अनुभव नहीं है। बोले हाँ मेरा नहीं है, यो मेरे चेले का है, यो मेरे साथ है, मेरे जो गुरु मिले रखा था। तो वो बोले हाँ यो ठीक कर रहा है, इसका तो मैं इंतजार कर रहा था, यो पहले आ जाना चाहिए था। तो वो गुरु नरोपा था, उन दोनों ने पूर्ण ज्ञान दे भी, जो भी गुरु शिक्षा हुआ है वो पूरी दे है। और बोला कि तुम साधना करो, साधना में बैठ जाओ। उधर वो गुरु मारपा भी लाग जाए है, जो गुरु उसका मिलेरपा का गुरु था, और मिलेरपा भी अपनी साधना में बैठ जाए। वो महीने 20 दिन का खाना इकट्ठा करे है और फिर अपनी साधना में लाग जाए। तो बैठे अपने साधना करता रहे है। फिर उसका मतलब उसने ये लगा साधना करते करते भी मैं बाहर जाऊं हूँ, भीख मांगू हूँ, इसका टाइम बर्बाद हुआ है। क्यों ना वो उसने किया शुरू करा। फिर भी आसपास के जो पत्ते थे, जो भी गुफा के बाहर घास फूस पेड़ पौधे पत्ते होते, पानी का कुंड होता, उसमें से 2 घुट पानी पी लेता, पेड़ पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारा करना शुरू कर दिया। और वो सारा टाइम अपनी साधना में तपस्या में लगा रहा। तो और जब उसका शरीर बिल्कुल कंकाल बन गया, हड्डी का ढांचा मात्र रह गया, उसमें कोई मांस नहीं, और लेकिन उसमें शक्तियां इतनी आ गई कि भी जो दूसरे प्रदेश में भी वो छलांग मार कर चला जा, इतनी ताकत इतनी उसमें वो बढ़ गई कि वो जो चाहे वो कर सका था। तो एक दिन एक लड़की आई जिसकी बचपन में उसके साथ शादी हुई थी।
शादी नहीं सगाई हुई थी। तो वो आकर ढूंढती ढूंढती उसने आवे है भी आप, वो पहले तो उसने देख कर डर जा है कि यो तो कंकाल है, भूत से, यो तो कोई भूत बात है। बोला ना मैं भूत नहीं हूँ, मानस हूँ, मैं आदमी हूँ। तो वो उसकी आवाज सुनकर वो पहचान ले हर, उसका फिर वो बात करे, बोले तू कौन है? बोला बचपन में तेरी मेरे साथ ऐसे ऐसे रिश्ता होया था। बोला फिर तूने अब दोबारा शादी नहीं करी? बोला मेरे तो कोई करता ही कौन है, गांव में इतनी दहशत है कि सुधर विद्या तो तने सबके में फूक दिया था, तोड़ दिया था। इब न्यू सोचे हैं अगर इससे ब्याह कर लिया तो हमारी गेला बेरा ने क्या करेगा। अरे बोले आज मेरी ब्याह करने की इच्छा भी कौन है, चाहूँ, अगर तो ज्ञान दे और मैं भी साधना करना चाहूँ, तो वह भी उस साधना में लग जा है। फिर जो उसकी एक बहन थी जो ऐसे ही घूम रही थी, तो वो बहन भी एक दिन उसको ढूंढती-ढूंढती आ जा है और वो उसने आवाज लगावा है, मिले रे पा। तो वो जैसे बाहर आवे है, वो भी उसने देख कर डर जाइयो तो कोई भूत है। तो उसने बोले मैं भूत नहीं हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। तो वो उसकी आवाज पहचान ले हैं, बोली हाँ, भाई है ये तो। तो उसने बोली कि हमारा जीवन तो नरक हो गया, किसी में पागल बनी घूम रही है, मैंने तो नहीं सोचा था तू मर मरा आ गया होगा कि ते यार क्या हालत हो रही है आज हमारी, हम तो बहुत दुखी हैं। वो उसने कहा है कि यो कोई दुख नहीं है जो तू कह रही है, हम बहुत आनंद में है, तू ध्यान लगा, ध्यान में जो आनंद है उसके आगे सारी चीज फीकी है। यो दुख तू कह रही है कुछ भी नहीं है। ध्यान क्या, वो उसने भी ध्यान की तरफ परिवर्तित कर दे है, उसका भी ध्यान लग जाए है। तो वो इतना मतलब उसके ध्यान में इतना पावरफुल हो जाए, इतनी शक्तियां आ जा है। तो वो लोगों ने शिक्षा देना शुरू कर दे है, गांव-गांव में घूम कर ज्ञान देवे है भी किस तरह कर्म करने चाहिए, किस तरह हमने अपना जीवन आचरण करना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए, ध्यान ही सत्य है, ध्यान के आगे कुछ भी नहीं है। तो एक दिन उसने सपना आवे है कि भी उसके गांव में उसका जो मकान था पुराना वो टूटा-फूटा पड़ा है और उसकी माँ है वो मर गई है। तो वो अपने गुरु के पास जावे हैं। हालाँकि उसने ये मना कर दिया था, ये मेरा संसार से कोई मोह नहीं है, मने कोई वो नहीं है। लेकिन वो भी उसने रोना आवे है, याद आवे है कि भी मैं गुरु के पास जा, मैं अपने घर जाना चाहूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँ। तो वो बोला तू चला जा, गुरु जो नरोपा थे उससे कह दे भी तू चला जा, लेकिन जब तक तू वापिस आवेगा तो मैं इस शरीर में नहीं होगा, हमारा मिलन दूसरे लोक में होगा। तो वो गुरु की आज्ञा लेकर अपने गाँव में जावे है और वो जैसा-जैसा उसने सपने में देखा था, सब कुछ वैसे ही मिला है। उसका घर टूटा-फूटा पड़ा है और घर के बीच में उसकी माँ की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो उसमें शक्तियाँ थी, वो अपनी शक्ति के द्वारा अपनी माँ की आत्मा से बात करे हैं और फिर भी उसने भी मुक्ति का मार्ग बतावे हैं और उन हड्डियाँ के विसर्जन खातिर जो भी धार्मिक कर्म कांड हुआ है मृत्यु के बाद, वो एक पंडित ने ढूंढा है कि भी तू मेरी माँ की ये क्रिया कर दे, भी इन अस्थियां का विसर्जन कर, जो भी कर्म कांड है वो कर दे। तो वो पंडित उससे बहुत प्रभावित हो जाए, बोले तू सामान्य आदमी तो नहीं है, मैं तो क्रिया कर दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन तू, बोला बदले में क्या देगा? बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं ये, इनका ज्ञान है, ये दे दूंगा तेरे। तो उसने वो ग्रंथ दे दे हैं और वो बंदा जो पंडित था वो उसने खान पीने की व्यवस्था कर दे, नु ले तेरे खातिर यह गुफा है और इसमें बैठ कर तू गांव के पास ही ये गुफा दे दे और तू अपने साधना कर, ध्यान कर। और उसकी जो अंतरात्मा है वो भी कहे कि भी तू इस गांव में ठहर, आगे नहीं जाना है, बदन वापिस नहीं जाना है। तो वो उस गांव में ठहर जा है। तो गांव के लोगों ने पता चला बियो मिले रे पा है अरियाड़े यो साधना कर रहा है इस गुफा में, और वो सारे उसने मानते ही दौड़े आवे हैं कि बियो इतना नाश करके जा रहा है, सारा गांव उजाड़ के जा रहा है, इसने नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उन अपनी शक्तियां तय उनके आगे रो गिड़गिड़ा भी, वो चीजें थी मन अनजाने में करती। इब मैं भगवान के मार्ग पर हूँ, मेरा ध्यान भगवान की तरफ है, मेरी गलतियां ना तुम माफ करो और तुम भी भगवान के मार्ग पर चलो। तो सारे लोग उसकी बात मान ले हैं, जब उसका ज्ञान सुना है सारे प्रभावित हो जाए उससे। लेकिन जो उसकी चाची थी वह नहीं होती, वह फिर भी नुका ना इतना सुंदर विद्या आवे है, तू पाछे भी तोड़ गया था, इतने आदमी मार गया था, मारेगा तू हमने। वो उस तरह रो गिड़गिड़ावे है कि भी ना, तू मना माफ कर दे, जब तक तू मना माफ नहीं करेगी मना आगे रास्ता नहीं मिलेगा। अरे
मैं तो तेरा ऋणी हूँ, भी थारे कारण मैंने इतने कांड करे, और फिर मैं इस मैंने यो मार्ग मिला, फिर मैं धर्म की तरफ चला, जब मैं भगवान के रास्ते पे चला, तो मैं थारे चरणा में लोटू हूँ, और तुम मने माफ कर दो, और मैंने आगे का रास्ता मेरा साफ करो। तो वो अपनी चाची द्वारा माफी मांगे है, और फिर सब सामान्य हो जाए, वो लोग भी उसके अनुयायी बन जाए, अपने उसकी बातें न मानना है, धर्म उपदेश के कामा में लाग जाए। तो भी शक्ति उसने ध्यान में इतनी आगे जा लिया था, शक्तियां उसके पास पूरी थी, तो उसने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और लोग भी तुम ज्ञान न बढ़ाओ, अधर्म के मार्ग पर चलो। तो एक भी के शिक्षा दी, कर्म क्यों है भी, जैसे कुछ लोग पूछते भी जीवन की समस्याओं से कैसे निपटे, बोले ये तो समुद्र की लहर की तरह है, एक जावेगी दूसरी आवेगी, इनके रहते हुए भी हमने अपना ध्यान लगा कर रखना, और उससे क्या आधार पर हमने कर्म करने हैं, बोले जितने भी रिश्ते हैं, व्यापार हैं, वह सारे हमने धर्म तक भटकावे हैं, तो उनको बैलेंस बनाते हैं उनके साथ है, और आपने धर्म के मार्ग पर चलना है। इस तरह उसका खूब प्रसिद्धि मिल गई, सारे का नाम हो गया, मिलेरेपा का भी बहुत बड़ा योगी है, ध्यानी है, महान संत है। तो एक गांव में ब्याह था किसी का, धनी का, किसी सेठ का, तो उसने जैसे भी मुख्य अतिथि बुला ले, उसने वो एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और उससे ब्याह में एक सेठ आ रहा था, वो पंडित था, खूब धनी था। तो मिलेरेपा का आसन ऊंचा, और उस सेठ गेसे नाम था उसका, गेसे सेठ का आसन नीचा, तो उसने तो अपनी बेइज्जती महसूस हुई भी, एक मोटा तुमने इतने ऊपर बिठा रखा, और मैं जो सेठ का सारे गांव का मालिक, मैं नीचे बिठा दिया। तो वो ताना सा मार के उसने राम राम करा है, राम राम महाराज, गुरु जी राम राम। तो वो उसने उस ध्यान नहीं देता, उसकी बात सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो ऊपर बैठा है, चाहे वो शक्तियों में हो, किसी भी परिस्थिति में जो ऊपर होगा, उसने सब नीचे वाले दिखना है, नीचे वाले में सिर्फ एक चीज दिखती है, तो उसने सबका ध्यान था। वो फिर उसने राम राम करे है, बोले क्या का ज्ञानी है तू, मेरी राम राम बिना ली तने, खाम खा का ढोंग मचा रहा, कुछ नहीं है तू। तो उसका वो उल्टा सीधा बोल के बोले, हाँ मैं तो कहता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं कहूँ भी तुम भी धर्म के मार्ग पर चलो, गलत रास्ते पर चलाने तो कुछ नहीं है, मैं कद कहूँ भी मेरे अंदर ज्ञान है। तो वो लेकिन वो पंडित जैसे है, जो वो इस चीज की गस रख है भी, मेरी तो बेइज्जती होगी यार, मेरा तो अपमान होया है। ये करे वो, उसकी एक रखेल थी, उसने भेजा कि भी तू इसने जहर देगा, किसी भी बहाने तो दूध में मिला, दही में मिला, और इसने जहर देखा, मैं इस बंदे ने बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तो इससे इतनी नफरत होगी, इसके कारण मेरा गांव में अपमान होया है। तो वह जो रखेल हो है, कहता मैं एक नीलम मणि दूंगा, और इतना अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, और तू इससे जहर देगा। तो वह जैसे वह क्या करा, दही में जहर मिलावर कटोरी लेकर उस मेरे रपा के पास जावा है कि भी ये गुरुजी ये दही खा लो आप, मैं आपके लिए ले आई हूँ। तो उसने तो पता चल गया भी इसमें जहर है, लेकिन वो कहे कि भी जिस नीलम मणि खातर इसने ये मेरे पे जहर लेकर आई है, या पाप करना आई है, वह तो इसने मिली है कोन्या। तो वो नु कहे आज नहीं खाऊंगा मैं, इसने फिर लेकर आई है। तो उसका सखा हो जा है, ये तो पोचा उड़ा है, जब ये इसने बेरा पट गया, तो वहां का फिर उस सेठ गे से तका अभी तना मैं उड़ा भेज दी पापड़ बना कर न, और उसने तो बेरा पट गया, वो जहर था उसने खाया नहीं। बोला उसने बेरा होता तो वो न्यू क्यों कहता कि भी तू फेर आई है, उसका कुछ नहीं बेरा पखंड मचा रहा है, तू ना गई नीलम मणि ना दी तेरे हाथ में ना धरी ना, मैंने इस खातर तू ना गई, तू लालच में आ गई, अरे तू ले तेरे हाथ में धरू यार, इसने लेकर जा उसने जहर देगा। तो वह नीलम मणि लेकर जा है, और उस दही की कटोरी के साथ फिर जा, बोलो मैं आपके लिए प्रसाद ले आई हूँ, खाना ले आई हूँ, आप इसने खाओ। तो जब वो उसके मणि की ना उसके हाथ में देखा है मिले रे पा, तो उसने पता चल जा भी चलो यो काम हो गया इसका, तो वो दही की कटोरी उस पे ले है जिसमें जहर मिल रहा था। बोले तने मणि मिल गई, बोले हाँ, बोले मणि मिल गई बहुत अच्छा होया, लेकिन एक बात ना भूल जाइए कि वो तना पत्नी बनावेगा, पत्नी पत्नी कुछ नहीं बनावे, लेकिन तेरा तेरा काम पूरा हो गया, तना मणि मिल गई, तो रिबियो जहर मने या कटोरी मने दे दे, बीच ना मैं पी लूं। तो वह तो उड़े उसके चरणा में पड़ जा भी, यो तो इतना पोचा होया, हर मैं इसने मारना आई, वो मेरे तो बड़ा पापी कौन होगा। और वह उड़े माफी मांगन लाग जाए उसका, गुरु जी मना माफ कर दो, और या जहर की कटोरी मैं पीऊंगी, मैं पापा मुक्ति पाना चाहूँ।
बोला ना, या तो मेरे खतर बनी है, मेरा टाइम पूरा हो लिया मैंने या पीनी है। तो वो गुरु जो मिले रे पाथे उस दही की कटोरी न खा ले है, वह दही खा ले है और वो जहर उनके अंदर चला जाए और वो जहर धीरे धीरे उनके शरीर में असर करना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो शरीर में जहर असर करे हैं, वो अपने उपदेश अपना ज्ञान प्रचार प्रसार और बढ़ा दे हैं। भी जितने ज्यादा लोगों तक दिया जाए उतना अच्छा है। और लोग भी वो मरण वाला है भी इस अवस्था में है, बहुत कष्ट में है, वो ऐसे ज्ञान बांट रहा है तो लोग भी खूब भीड़ जुटती जा है। और लेकिन वो जो सेठ था वो ने कहा ना, ठंडी है यो, कुछ नहीं हो रहा है इसका, नुआ बकवास कर रहा है यार बैठा। बोले ईसा है तो तू यार बीमारी मन ने देखा दिखाना है, तो इतना ही पोचा उड़ है तो। बोला मैं तेने दे तो दे, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसने तू सहन नहीं कर सकता जितना कष्ट इसमें है। तो वो बोला ना, झूठ बोल रहा, तू कुछ नहीं है, नुआ है, लोगा ना बका रहा है यार बैठ कर। और बोला चल तने जलवा दिखाता हूँ। वो अपनी जो बीमारी थी दर्द, उसने एक दरवाजे में से प्रवेश करवाओ, बंद दरवाजे में, तो और दरवाजा फड़फड़ाने लाग जा है, अपने आप हिलन लाग जा, कांपने लाग जा। बोले अच्छा अब तो ये जादू टोने भी करने लग गया। तो कुछ नहीं है, पाखंड मचा रहा है कि मैं जादू टोना कराया था जब ये दरवाजा हिला है। अरे तू ऐसा तो मन ने देकर दिखाया बीमारी। तो वो जब नहीं मानता, ज्यादा बहस करे तो थोड़ा सा असर उस पर भी कर दे है, गुरु मिले रे पा के भी ले देख जलवा। तो वो बेहोश हो जा है, उससे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी, और वो उड़े बस खा कर पड़ जा है, बेहोश हो जा है। जब उसने होश आवे है, जब वो तो पैराम लौटा कि भी मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और तू तो बहुत पहुंची और चीज है ये, तो मैं एक अंश मात्र भी नहीं झेल सकता जितनी पीड़ा आप झेल रहे हो। और धीरे धीरे ऐसे ही गुरु मिल रहे पाके वो सारे माफी मांग ले हैं, उनके निर्वाण का टाइम आ जाए, देह त्यागन का टाइम आ जाए। और देह त्याग है जब वो कहे कि भी जो मेरा आसन है इसके नीचे बहुत सारा धन दब रहा है, मेरी उम्र भर की कमाई है, और वह जितनी हो सके जितने लोग में बांट देना। तो वो जब देह त्याग दे हैं, उनका अस्थि विसर्जन हो जा है, सारे काम हो जा, जब वो आसन में ठावा भी देखो कौन सा धन है, जो उसके शिष्य थे चले थे, तो वहां कुछ नहीं मिलता है। एक तो गुरु जी द्वारा प्रयोग करे उड़ कपड़ा है, एक चाकू है, एक मिश्री की डड़ी है। बोले चली यो है धन इसने बांटन की कही थी, हम तो इसे ना बांट देंगे। वो उस कपड़े ने जितना काटे चाकू तो उतना बढ़ता जा, जितने मिश्री न फोड़े उतनी बढ़ती जावा, वो खत्म होने का नाम नहीं ले। तो लोग कोई उसने प्रसाद के रूप में खा ले, कोई घर ला कर पूजे, कोई तबीज के रूप में बांध ले। तो वो लोग की उस दिन से खूब मतलब ये गुरु मिले रे पा, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रसिद्धि पाई थी, जैसे जितनी भी तिब्बत प्रदेश में शिक्षाएं हैं, जितनी संस्थाएं चल रही है, आज गुरु मिल रे पा के नाम पे चल रही हैं। इतने महान योगी थे, इनके इतना महान जीवन था। और यह जो गुरु मिल रे पा की आज कहानी थी जो मैंने आप सबके सामने आज सुनाई है, और कहो तो इनकी शिक्षाएं जो उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल ले, और कोई सुनाएगा मेरा नहीं नहीं बिल्कुल, आप बताओ, आपने इतनी अच्छे तरीके से आप बता रहे हो सरिता मैम, कमाल हो गया। मतलब वो ना अंदर बिल्कुल उतर रही थी, आप इतने अच्छे मजे से आप सुना रहे थे। तो इनकी शिक्षाएं भी आप कंटिन्यू कर दो। ठीक है मैम। मैम मतलब जो भी इस कहानी का हमने शिक्षा मिली है, गुरु मिली रेपा के जी मतलब शिक्षा मिली है, सबसे पहली बात तो धैर्य शक्ति। देखो गुरु ने उसको कितने कष्ट दिए, मकान बनवावे है, गिरवावे है, फोड़े हो गए शरीर पे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वो धैर्य शक्ति के साथ अपने आप लगा रहा। और फिर दूसरी बात भी उसने यो आत्मविश्वास भी था कि मुझे दीक्षा मिलेगी। उसने न्यू नहीं भी यो तो मेरा मूर्ख बनाया, कई लोग सोचे न्यू पागल बनाया ना, यो ना दे मैं तो चलता और किते देखूं, कई लोग न्यू भी सोचने, लेकिन उसने उसमें गुरु में विश्वास बना कर रखा भी यो इसी तो मैंने शिक्षा मिलेगी, यो ही मैंने दीक्षा देगा। और दूसरा देखो जो ध्यान है योग, उसमें समय का बहुत महत्व, जो हमारी एक एक सांस है उसका महत्व। और उसने उससे चीज का ध्यान रखते हुए बोले अभी भीख मांगन जाऊं मैं, टाइम खराब हुआ है तो क्यों ना ये आसपास जो फल पत्ते हैं ये खा लूं, जो भी है उसने मिला वो उससे तो गुजारा करना शुरू कर दिया उसने समय के बचाव के लिए। और दूसरी बात एक इसमें कहानी में बात आई थी भी, उसकी बहन खाना बना कर लिया उसके खातिर, भाई मेरा भाई भूखा मर रहा है, ऐसा कंकाल बन गया, वह लाड चाया माँ का ने उसने खाना बना कर लिया है।
तो उस खाने तो उसका ध्यान भंग हो जाए। और जब उसका एक गुरु ने उसका पर्ची दे रखी थी, भैया पर्ची जब ना मुसीबत में हो ना, जब मेरी जरूरत पड़े, जब इस पर्ची ना खोलिए तो उसके बिना मत खोलिए। और उसमें फिर उसने बता रखा था भी योग में, ध्यान में शाकाहार का होना बहुत जरूरी है। मतलब खान पीने की जो आदतें हैं वो हमारे ध्यान में बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें फिर उस वीडियो के अनुसार वो फिर ध्यान में लग जाए, फिर वो तो मतलब आहार आहार की शिक्षा मिले हमें। हमारा जो आहार है वो भी शाकाहारी होने चाहिए, नियमित होना चाहिए, और कम से कम सात्विक भोजन होना चाहिए। और दूसरा क्षमा गुण भी उसने, चाचा चाची हालांकि वो अपराधी, उसकी माँ तो उन्हें क्षमा नहीं कर पाई, वह तो इतनी पाप में जड़े कि भी मैं ऊपर बदला लूं, लेकिन उसने सारे माफ कर दिए। उसने माँ ही दोषी लागी भी, माँ के कारण, एक माँ के बदला लेने खातिर मैंने कितने पाप कर दिए। तो उसके अंदर क्षमा का गुण भी, एक कोई भी योगी है, ज्ञानी ध्यानी है, जब ध्यान के रास्ते पे चलो तो आपके अंदर क्षमा का गुण होना बहुत जरूरी है। और इस तरह जो गुरु मिले पाते उनने एक जन्म में बुद्ध तत्व को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करा और अपना जीवन सफल बनाने के साथ साथ सारी दुनिया के लिए ज्ञान का रास्ता खोल दिया। धन्यवाद।